फाइनली सिलेक्शन सीपीडब्ल्यूडी में हुआ है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 128 रही। और अपना जो है रिवीजन मजबूती करनी है, सभी सब्जेक्ट पे बराबर कमांड करनी है, एमसीक्यूज खूब सॉल्व करने हैं एंड रिवीजन में काम करना है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में डेटा कंटेंट बहुत ज्यादा है। अपने कंटेंट जो कोचिंग में पढ़ाया गया है, नोट्स ट्रस्ट करना है कि हाँ इसी में से आना है और इसी से एग्जाम क्लियर हो जाता है। सर प्रयागराज में यही एकमात्र ऐसी कोचिंग है जो सब बेसिक से पढ़ा, सारे सब्जेक्ट को सर डिटेल में पढ़ाया गया, नोट्स बनाना सिखाया गया, एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे की जाती है वो सिखाया गया। जहाँ भी कोचिंग कर रहे हो, अगर आप यहाँ कोचिंग कर रहे हो तो अपने कंटेंट पे भरोसा रखिए एंड प्रॉपर रिवीजन करिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगातार लगाते रहिए। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है सौरभ सिंह यादव, जिनका चयन एसएससी 2025 में सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हुआ है। सबसे पहले सौरभ, आपको एक्सीलेंट परिवार तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आप कहाँ रहने वाले हो और अपने स्कूली शिक्षा के बारे में बताइए। मेरा नाम सौरभ सिंह यादव है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। मैंने 2022 में सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने 2022 और से 23 तक एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी प्रयागराज में ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की। उसके बाद मैंने एसएससी जी का पहला अटेम्प्ट दिया, जिसमें मेरा प्री भी क्लियर नहीं हो पाया था। उसके बाद मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया 2024 का, जिसमें मेरा प्री में हो गया एंड मेंस में नहीं हो पाया था। एंड 2025 में मैंने तीसरा अटेम्प्ट दिया, जिसमें मेरा फाइनली सिलेक्शन सीपीडब्ल्यूडी में हुआ है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 128 रही है। तो इसके पहले आपने 2 बार सफल हुए? जी सर। तो कोचिंग करने के बाद ऐसा क्या आपको जब एग्जाम में सफल होते हो तो आप उसको एनालिसिस करते हो कि कहाँ कमी रह गई? जी सर। तो आपको कहाँ लगा, कहाँ कमी रह जा रही थी और कैसे उसको इम्प्रूव किया? कमी रही सर रिवीजन में एंड शॉर्ट नोट्स मेकिंग में एंड प्रैक्टिस में, जिसके बाद मैंने सर घर पर बैठ के सेल्फ स्टडी की और अपना जो है रिवीजन मजबूत किया। एक बहुत लंबा सा कंटेंट है सिविल का। जी सर। कैसे प्लानिंग की उसके बारे में थोड़ा बताइए बच्चों को। सबसे पहले सर हमें किसी भी सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं करनी है, सभी सब्जेक्ट पे बराबर कमांड करनी है और एमसीक्यूज खूब सॉल्व करने हैं एंड रिवीजन में काम करना है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में डेटा कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो हमें प्रॉपर रिवीजन करते रहना है और अपने कंटेंट जो कोचिंग में पढ़ाया गया है, नोट्स, उस पर प्रॉपर ट्रस्ट करना है कि हाँ इसी में से आना है और इसी से एग्जाम क्लियर हो जाता है सर। ओके जी सर। अपने परिवार के कुछ नहीं बताइए। जैसे पिताजी सर हमारे आर्मी में थे, अभी जो है रिटायर हुए घर पर हैं। हम 6 भाई हैं। भैया हमारे इरिगेशन में जेई हैं और मैं सबसे छोटा हूँ। अभी मेरा सिलेक्शन सर एसएससी जेई में हुआ है। बहुत बढ़िया। जी सर। तो आपने जब आप स्कूल में थे, आप इंटरमीडिएट किए हो? जी सर। 12th करने के बाद अपना कैरियर इंजीनियरिंग में बनाना और सिविल इंजीनियरिंग में जाना। जी सर। ये आपने कैसे? सर 2019 में मैंने इंटरमीडिएट परीक्षा पास की प्रयागराज से। उसके बाद सर 2019 से 2022 तक मैंने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग से। एक प्राइवेट कॉलेज से डिप्लोमा किया है। सिविल इंजीनियरिंग इसलिए चॉइस किया क्योंकि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना होता है इसमें चीज़ों का। और उसके बाद फिर सर तैयारी में आया मैं कॉम्पिटिशन। जब आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया तो एक्सेल से कोचिंग करना? जी सर। कैसे प्लान हुआ? सर क्योंकि प्रयागराज में एकमात्र ऐसी कोचिंग है जो सब बेसिक से पढ़ाती है, मतलब बच्चों के कांटेक्ट में रह के पढ़ाती है, एकदम बेसिक से। हम कोचिंग जाते हैं, फिजिकली टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होता है ऑनलाइन के कंपेयर में, इसलिए मैंने सर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की। तो आपने ज्वाइन की, कोर्स कंप्लीट, कैसा अनुभव रहा? तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। सारे सब्जेक्ट को सर डिटेल में पढ़ाया गया, अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाना सिखाया गया, एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे की जाती है वो सिखाया गया। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो बच्चे इस बार सफल हुए, जी सर, जो हमारे बच्चे अभी कोचिंग कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जी सर, उनको आप क्या सलाह देंगे? बस ये सलाह देना चाहूँगा कि आप जहाँ भी कोचिंग कर रहे हो, अगर आप यहाँ कोचिंग कर रहे हो तो अपने कंटेंट पे भरोसा रखिए एंड प्रॉपर रिवीजन करिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए और मॉक टेस्ट लगातार लगाते रहिए, उसी से सिलेक्शन हो जाना है। बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे आप भागेंगे तो आप नहीं हो पाएगा कहीं से, तो इसलिए जो आपको पढ़ाया जाए वही बेस्ट है, उसी भरोसा रख के तैयारी करना है अपनी। दोस्तों, सौरभ का जो अनुभव है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका लाभ मिलेगा और आने वाले समय आप और बेहतर करोगे। सौरभ, आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आगे करो, आप समाज के और बेहतर करो। आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर।